श्री विराट सालेरी महाराज की जय। अजय श्री विद्युत सालेरी महाराज की जय। अजय श्री विभव सालेरी महाराज की जय। अंकमा निर्वाणी पुत्री नित्य श्री माता की जय। संघ की जय। एक नगर की बात है कि इस नगर में एक राजा रहता था। राजा रहता था, राजा क्या कहता था, राजपाल रहता था और अपनी साधन को चलाता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि अपन बंदी और क्या करे, तीरा करने के लिए करें। तो बंदी और एक राजा वन में जाते थे। तो वन में जाते थे तो राजा, अब वो राजा भी कहाँ पर गया, वन में चले गया। वन में जा रहा था, बीच में ही एक आम का वृक्ष मिल जाता है। अब आम का वृक्ष मिलता है तो क्या होता है, वो आम में बहुत सारे फल थे। राजा ने आम तो देखा और आम में इतनी सारी फल है। उसने क्या किया कि उस आम के पेड़ से उसने आम तो तोड़े और आम के साथ में उसने मछली भी तोड़ी, मछली उसकी नजर पत्ते भी तोड़ी। तो अब वो राजा के लिए, राजा तो थोड़े से आंधी बह गया, पीछे से उनसे जनता आ रही थी, उनकी सेना आ रही थी। क्या है, राजू ने देखा, सेना ने क्या देखा कि वो राजा है ना, उनका राजा एक वृक्ष से आम तोड़ रहा है। उनके साथ उसने उनकी मंत्री भी तोड़ ली, पत्ते भी तोड़ लिए। तो अब पेड़ इतना बड़ा नहीं था, तो उसने क्या किया, वो पूरी जनता आई, एक ने आम तोड़े और उनके पत्ते तोड़ते गए। उनने मतलब इतनी जनता थी कि उन्होंने पेड़ के पूरे आम के फल के साथ साथ पत्ते भी तोड़ लिए। अब क्या हुआ, पत्ते तोड़ लिए, आम भी तोड़ लिया, तो वो पेड़ में ना पत्ते बढ़ते ना आम बढ़ते। तो क्या हो जाता, दूध हो जाता, मतलब उसमें दूध भी नहीं बढ़ता। अब जब वापिस बनते राजा वापिस जाता है, क्या देखता है कि पेड़ कहाँ गया। वो पेड़ के ऊपर उसकी नजर गई तो देखता है पेड़ में तो दूध बढ़ते ही नहीं। पहले तो इतनी सारे पत्ते थे, आम थे, हरा भरा हुआ वृक्ष था। आगे देखता है तो फिर मालूम पड़ता है कि मेरे देखने से मैंने तोड़ा तो पीछे वाले ने भी तोड़ दिया और ये बचपन पेड़ की ईरता हो गई। उसे इससे समुदाय बहरा हो जाता है। उस माध्यम से क्योंकि उस समय पर पहले के जमाने में छोटी निमित्त ही होते राजा के लिए बैराग आ जाता था। उसने भी सोचा कि मेरी भी तो ऐसी जनता है संसार में कि मेरे भी इस प्रकार से बुढ़ापा आएगा तो मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, है ना। तो उसे बैराग आ जाता है और वो जीता रहता है। अब वो राजा जीता रहता है, मुनि बन जाता है। मुनि बनने के बाद क्या कहता है, हर दरिया के लिए विदय दे मुनि महाराज। अब मुनि महाराज हर दरिया के लिए विदय दे से क्या होता है, पैदान होता है। पैदान तो होता है पर किसी यहाँ पर होता है, एक व्यक्ति आके यहाँ पर पैदान हो जाता है। अब वो व्यक्ति आके यहाँ पर हो जाता है पैदान, तो मुनि उनके यहाँ पर आए रहते हैं और उनका विवाह क्यों देखी देखा सायाहन पैदा हुआ मन। तो राजा वो मुनि महाराज का भी मन कहीं पर रह जाता है, बैठ जाते यहाँ पर। तो मुनि महाराज कहीं पर नहीं रहते हैं। अब जब मुनि बैठा फिर से दूसरी बार आहार कराती है, सही दिन से आहार कराती है, तो आहार करा
वहीं पर मुनि महाराज भी रहते हैं। और एक दिन हाथ आ रही थी और वो मुनि महाराज की नजर जहाँ पर नहीं जाती है उस बैठते आते अनुजी पर पैर पे थे अनुजी पर। तो उन्हें क्या होता है, बैठते आती अनुजी में जाता रोज उगाता तो हो जाता तभी दार हो जाता है ना उबारा। तो उन्हें मुनि महाराज ने मुझे मतलब उनके पैर तो देकर मुझे मुनि महाराज ने क्या हो जाता है, बहना रह जाता है और वो अपनी तरह जाते जिंदा जाते बेटे मुनि में इतने तो होता है, अपने बेटों में इतने तो क्या हो जाते हैं, अपनी मुनि दत्ता पालन करते हैं। तो अपन भी ये देखना चाहिए कि तो जहाँ पर रहते मुनि रहते आते यहाँ पर उनके यहाँ पर थोड़ा अन्य का प्रभाव पड़ रहा है, पर थोड़ा सा भान हुआ तो बेटे मेरा क्या हो गया, फरीभूत हो गया। तो सारे ऋषि को अभी जयदत्त थे तुरंत नहीं हुए थे, सारे में थोड़ा हुआ तो तुरंत हुआ, पर वो पहले अपने कार्य में इतने थोड़े कभी भी अपन ये थोड़ा बहुत देख लिया तो अपन ये कहानी थी ये मान पाया है कि इतना कि अपन कभी भी सारे खिलाड़ी मुनि महाराज थोड़ा भी अपन माता जी को चलिए देते प्रमाण हो रहा है नहीं पर तो अपन उनके क्या होता है, उन्हें पैसे समय देते तो उनका है ही, पर तारीफ कि थोड़ा बहुत प्रमाण हो जाता है तो क्या हुआ, मुनि महाराज है तथा है प्रमाण तो होता है सभी हुई काम का नाम क्या है, प्रमाण है ही ना, प्रमत विराज यानी प्रमाण से सही। थोड़ा बहुत प्रमाण भी आ गया तो क्या हुआ, अपने वेदों में तो इतने तो अपन अपना क्या तब में दैनिक नहीं विधाना चाहिए और इसलिए उस पर भी अपन इधर जाता है ना चाहिए, क्योंकि वो भी तो मुनि महाराज है, विधि जा रहा है, विधि का मंत्र